अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको उन टॉप फील्ड्स के बारे में बताऊंगी जो प्री मेडिकल के बाद स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। MBBS, BDS, DVM के अलावा चंद ऐसी फील्ड्स के बारे में मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊंगी जो आप FSC के बाद कर सकते हैं और इनका स्कोप इन कॉमन फील्ड्स जो कि आप जानते हैं लाइक MBBS DVM के बराबर है। प्यारे बच्चों, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि किसी भी चीज़ का स्कोप आप खुद बनाते हैं। तो इस तरह हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, अपनी एक वैल्यू होती है, अपना एक स्कोप होता है। तो आप खुद इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अपनी हार्डवर्क के ज़रिए, अपनी डिटर्मिनेशन के ज़रिए इस चीज़ का स्कोप बना सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम उन फील्ड्स को देखते हैं जिनके बारे में सबको मालूम है कि FSC के बाद हम इन फील्ड्स में जा सकते हैं। ये ख़ास तौर पर प्री मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फील्ड्स ये वाली बेस्ट हैं। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन अगर आप इन फील्ड्स में जाने के लिए नाकाम हैं तो पाकिस्तान में और बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इन फील्ड्स में MBBS, BDS, BS नर्सिंग, फार्मेसी, DVM एंड न्यूट्रिशंस ये ऐसी कॉमन फील्ड्स हैं जो पाकिस्तान में हर स्टूडेंट्स के माइंड में होती हैं कि अगर हम FSC करते हैं तो हम इनमें जा सकते हैं। इनके अलावा जो फील्ड्स होती हैं उनके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, अनअवेयरनेस होती है कि हम FSC के बाद बहुत सी ऐसी वास्ट वैरायटी की फील्ड्स हैं जिनको हम ज्वाइन करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके MBBS में इंटरेस्ट है तो आपके अगर मार्क्स 90% हैं तो आप इसमें एडमिशन ज़रूर लें। और अगर आपके मार्क्स स्टूडेंट्स 80% हैं तो आप BDS और DVM में एडमिशन ले सकते हैं। फार्मा DB इसी में आ जाता है कि अगर आपके 80% मार्क्स हैं FSC में तो आप इन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं और इनकी आगे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन और BS नर्सिंग ये भी पाकिस्तान में बहुत अच्छी जॉब्स हैं। इनके लिए 17 स्केल की जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप नर्सिंग में भी जा सकते हैं और जिनका न्यूट्रिशंस लाइक फूड साइंस में इंटरेस्ट है वो इन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपके साथ उन जॉब्स के बारे में, उन डिपार्टमेंट्स के बारे में, उन फील्ड्स के बारे में डिस्कस करूँगी जिनका स्कोप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। और आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन क्लिनिकल वे। आप अपना क्लिनिक खोल के इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन फील्ड्स में बैचलर ऑफ साइंस अगर आप UHS से करते हैं तो आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब हासिल कर सकते हैं। BS ऑनर्स इन ऑप्थोमोलॉजी, BS ऑनर्स इन ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोपेडिक्स ये तीनों ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोफेशंस हैं जो गर्ल्स के लिए दी बेस्ट हैं। तो जो गर्ल्स इनमें इंटरेस्ट रखती हैं वो इन फील्ड्स को ज्वाइन कर सकती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास BS प्रोग्राम्स आ जाती हैं। BS नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब BS नर्सिंग भी गर्ल्स के लिए दी बेस्ट है। ये नर्सिंग डिग्री मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कराई जाती है। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आप इसमें एडमिशन ले के अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जितनी भी मैं आपको फील्ड्स बताऊंगी ये सारी फील्ड्स आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ अटैच करवा सकती हैं। चाहे स्टूडेंट्स आपका डिपार्टमेंट टीचिंग से रिलेटेड हो, रिसर्च जॉब से रिलेटेड हो, लैब स्किल्स से रिलेटेड हो। तो स्टूडेंट्स, ये सब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। और स्टूडेंट का इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है।
इन फील्ड्स में आपके पास स्टूडेंट्स बीएस ज़ूलॉजी, बीएस बॉटनी, ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप टीचिंग जॉब्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंसेस, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। ये सब ऐसी फील्ड्स हैं, फूड साइंसेस, ये सब ऐसी फील्ड्स हैं जो स्टूडेंट्स हेल्थ से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, वो इन फील्ड्स में जा सकते हैं। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी डीपीटी का स्कोप अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इसका प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसके लिए आपको सेचुरेशन रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आप फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और फार्माकोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा स्टूडेंट्स डर्मेटोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं। और नेक्स्ट आपके पास बीएस इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर साइंस आ जाती है। इसमें आप अगर आप ये वाले डिपार्टमेंट्स ज्वाइन करते हैं, इन द फ्यूचर आप इमरजेंसी वार्ड जो हॉस्पिटल में होते हैं और इंटेंसिव केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाता है मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस। अब मेडिकल लैब्स में आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं। इसमें आ जाता है बीएस फिशिंग एंड वाइल्ड लाइफ, बीएस एनेस्थीसिया, बीएस रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डेंटल। नेक्स्ट है कुछ एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं। अगर आप बीएस फिशिंग एंड वाइल्ड लाइफ ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए आप पोल्ट्री फार्म्स ओपन कर सकते हैं अपना, और बहुत ज़्यादा बिजनेस लेवल पर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट है, इसमें पाकिस्तान में एमफिल और एमएस पीएचडी अवेलेबल है और आप किंग एडवर्ड्स यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। 17 स्केल की आपको इन द फ्यूचर जॉब मिल सकती है। और एनेस्थीसिया ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है फोरेंसिक लैब वगैरह में यूज़ होने वाले जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें आप मालूमात रख सकते हैं और ऑपरेशन असिस्टेंट के तौर पर इन द हॉस्पिटल काम कर सकते हैं। इन डिग्रीज़ को स्टूडेंट्स आप प्रेफर करें, उनको तरजीह दें जिनका ताल्लुक़ सेहत और अस्पताल से है। बहुत से टेक्निकल शोबों में जो इन पे काम हो रहा है और इनका वजूद भी आ चुका है। नेक्स्ट अगर आप एग्रीकल्चर वाली फील्ड्स ज्वाइन करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं स्टूडेंट्स जिनका स्कोप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी कंट्री में इनकी जो वैल्यू है वो देखें तो बहुत ज़्यादा है, उन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और अगर एग्रीकल्चर और साइंस लाइफ से मुतालिक सरकारी और प्राइवेट सीट यानी कि सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं। इनमें हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट साइंस, एनिमल साइंसेस, डेयरी बी एंड बी फार्मिंग। अब एंटोमोलॉजी जो है वो ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इंसेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। हॉर्टिकल्चर और प्लांट साइंसेस ये दोनों मिलते जुलते डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें आप गार्डनिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एनिमल साइंसेस और डेयरी बी फार्मिंग ये भी एक दूसरे से रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो जिनका एनिमल्स में इंटरेस्ट है वो इन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन डिपार्टमेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, इनकी मांग बहुत ज़्यादा है। इन डिपार्टमेंट्स में जो एमफिल और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स हैं वो भी फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए इन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। लास्ट पे स्टूडेंट्स मैं आपके साथ इन 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगी जो हर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि क्या हमें सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिला लेना चाहिए, क्या हमें रिपीट करना चाहिए, क्या हम बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन सी अच्छी फील्ड है लाइक एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा हमें एक साल जो है वो वेस्ट करना चाहिए एमटीगेट के लिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के जो जवाबात हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स का एमबीबीएस और बीडीएस में इंटरेस्ट होता है वो दाखिला तो लेते हैं और अपना साल भी वेस्ट करते हैं। इसके बाद मज़ीद जब उनका इंटरेस्ट और डीप चला जाता है
तो वो दोबारा जो है वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं अगर एक दफ़ा नाकाम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको चाहिए कि अगर आप एमडी कैट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको एमबीबीएस की तैयारी भी करनी चाहिए, साथ साथ जो है वो किसी भी बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको किसी न किसी बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपका जो एक साल है वो ज़ाया ना हो। और एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा फार्मेडी, न्यूट्रिशंस, बीडीएस, डीवीएम, नर्सिंग और इसके अलावा फूड साइंसेस, ये सबसे बेस्ट जो हैं वो ऑप्शन है। आप एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स मैं उन यूनिवर्सिटीज़ को आपके साथ शेयर करूँगी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ये डिपार्टमेंट्स करवाए जाते हैं, और ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनमें एमडी कैट के अलावा आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि विदाउट एमडी कैट ये यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट्स ज्वाइन करवाती हैं। अगर स्टूडेंट्स हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो एमबीबीएस, डीवीएम, बीडीएस और इसके अलावा एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी जिसे इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, तो ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें किंग एडवर्ड यूआस इंक्लूडेड हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं। नेक्स्ट, अगर आप एमडी कैट के बग़ैर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं इन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, जीसी यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एमडी कैट। जिनके मार्क्स एमडी कैट में कम हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा ओपिनियन यही है कि आप एफएससी के बाद टाइम वेस्ट किए बगैर इन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, और जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं उन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करें। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। होप सो कि आप इन फील्ड्स को देखते हुए अपनी फील्ड को ज़रूर ज्वाइन करेंगे।